अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कोर्स टाउन। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे लीनियर सर्च। और लीनियर सर्च जो है जी, हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स में से फाइंड करना हो। और ये इनिशियली जब हमने सर्चिंग का काम स्टार्ट किया था तब से हम यूज़ करते आ रहे हैं टिल नाउ। और आजकल इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं बिकॉज़ ये काफ़ी स्लो है। और एज़ कम्पेयर टू हम कह सकते हैं कि जी बाइनरी सर्च और हैशिंग के। अब जो मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं वो बाइनरी सर्च और हैशिंग है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों के पास कम हो जो कि गिवन हो, तो उस सूरत में हम इसको प्रेफर कर सकते हैं सर्चिंग का कोड करने के लिए। ठीक है, तो चलें देखते हैं जी इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सब आज हम इसकी दो एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले वाली एग्जांपल में हम जस्ट एक फंक्शन लेते हैं, उसमें अपनी एरे पास करवा देते हैं और एरे भी हम खुद से लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये फंक्शन किस तरह से कोई भी वैल्यू फाइंड करने के बाद उसका इंडेक्स हमें रिटर्न में देगा, और अगर वो वैल्यू नहीं मिलती तो ये -1 हमें रिटर्न में देगा। ठीक है, -1 यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो कोई भी जो नंबर है वो रिटर्न करवा सकते हैं एज इंडिकेशन कि आपको वो वैल्यू नहीं मिली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जी हम जो है एक एरे ले लेते हैं जी। ठीक है, और ये मैंने ले ली जी एरे। यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। मैं वैल्यूज़ जो हैं ये 5 वैल्यूज़ मैंने ली। ठीक है, हाँ एक और चीज़ के लीनियर सर्च के लिए एरे का सॉर्टेड या अनसॉर्टेड फॉर्म में होना मैटर नहीं करता। ये दोनों केसेस में आपके पास काम करेगा, चाहे आपकी एरे सॉर्टेड फॉर्म में हो या अनसॉर्टेड फॉर्म में हो, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, और ये काम कैसे करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। हम ले लेते हैं जी 30। ठीक है, मैंने एक की ली और वो उस की जो वैल्यू है वो मैंने उस एरे में से पिक करके यहाँ पे स्टोर करवा दी। आप चाहें तो ये वैल्यू यूज़र से भी ले सकते हैं, बिकॉज मैंने एरे की वैल्यू यूज़र से नहीं ली तो की भी मैंने अपनी साइड तरफ से जो है वो फिक्स कर दी। अब हमने क्या करना है जी, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी की है जो है जी वो मुझे फाउंड एट इंडेक्स। ठीक है जी, और यहाँ पे हम कर देते हैं जी लीनियर सर्च। और लीनियर सर्च को हम पास कर देते हैं अपनी एरे, और साथ हम इसको दे देते हैं जी की। ठीक है, ये काम मैंने करवा दिया। अच्छा, इसको हम यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि ये स्क्रीन पे कंप्लीट आ जाए। अब ये कह रहा है जी कि ये फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने क्या करना है जी, इस फंक्शन को बना देना। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कर रहा है जी, इसने फंक्शन तो जो है वो यहीं पे बना दिया, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बनाना चाहते। देखते हैं कि ये हमें बनाने देता है नहीं बनाने देता, तो हम यहाँ पे चलते हैं। हमने यहाँ पे बनाना है जी फंक्शन। तो इस फंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, पब्लिक स्टैटिक इंट लीनियर सर्च, और यहाँ पे इसको इनपुट मिलेगी एक एरे, और साथ इसको मिलेगी जी एक की। ठीक है, हम इस फंक्शन के अंदर आ गए और यहाँ से हम करवा देते हैं जी -1। ठीक है, ये मैंने रिटर्न करवा दिया। अब सिंपली हमने क्या करना है जी, हमने कहा था स्टार्ट में कि लीनियर सर्च जो है ये ट्रैवर्सिंग के थ्रू काम करती है। अब ये मेरे पास एरे है। ठीक है, अब इसको ट्रैवर्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे को विजिट करूंगा एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो लीनियर सर्च भी यही काम करती है, इसने ट्रैवर्स करना है एलिमेंट बाय एलिमेंट, और हर एलिमेंट पे जाने के बाद की को मैच करना है उस एलिमेंट की वैल्यू के साथ। ठीक है, उस इंडेक्स की वैल्यू के साथ। अब सपोज मैं इस इंडेक्स 0 पे हूँ, तो लीनियर सर्च क्या करेगी, इस इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है जो कि 10 है, 10 को मेरी जो की थी 30 उसके साथ मैच करेगी। अगर तो 10 30 के साथ मैच हो जाता है तो ये इंडेक्स रिटर्न कर देगी, अदरवाइज जो होगी ये नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव कर देगी। ठीक है, अब इस केस में तो 10 और 30 दोनों मैच नहीं करते, तो एल्गोरिदम क्या करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ मूव कर देगा। नेक्स्ट इंडेक्स पे हमें मिलेगा 20, तो हम क्या करेंगे 20 को 30 के साथ मैच करेंगे। और अगर 20 30 के इक्वल आ जाता है या मैच कर जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम
इस एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। अब हमें पता है कि 20 और 30 जो हैं वो दोनों मैच नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। और नेक्स्ट एलिमेंट है 30, जो कि हमारी की के साथ मैच करता है। अब 30 के साथ मैच कर गया तो हम क्या करेंगे, 30 का इंडेक्स यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। ठीक है। अच्छा जी, इन केस के मैं की के अंदर मेरे पास 60 स्टोर है, इन केस के यहाँ पे मैंने 60 स्टोर करवाया। अब क्या होगा, 30 के साथ भी मैच नहीं करेगा, 50 के साथ भी नहीं करेगा, 40 के साथ भी नहीं करेगा। तो वैल्यूज तो ख़त्म हो गई। तो वैल्यूज जब ख़त्म हो जाएंगी तो उस टाइम पे ये एल्गोरिदम क्या करेगा, ये -1 रिटर्न करवाएगा। और -1 हमने अपनी तरफ से एक इंडिकेशन रखी है कि हमें वैल्यू नहीं मिले। ठीक है। अब अगर -1 वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब है, इंडेक्स यानी कि -1 मिलता है, इसका मतलब ये है कि हमें वैल्यू नहीं मिली। और -1 के अलावा कोई भी अगर हमें इंडेक्स मिलता है तो इसका मतलब है कि हमें वैल्यू मिल गई है। ठीक है। तो हम जी अब आगे इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रैवर्सिंग के लिए हमने क्या करना है जी, एक लूप ले लेना है। और लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट 0 से, और ये जाएगा लेस देन एरे डॉट लेंथ तक। और आई में हम इंक्रीमेंट करते हैं बिकॉज हमने जीरो इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक जाना था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे जो कि मैच करेगी एरे की वैल्यूज़ को हमारी की के साथ। तो यहाँ पर हमारी एरे थी ये, और जो इंडेक्स वेरिएबल है वो ये है, और इसको हमने मैच करना है की के साथ। और की के साथ मैच करने के बाद यहाँ से हमने सिंपली क्या करवा देना है जी, रिटर्न आई। ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे जहां पर मुझे ये वाली वैल्यू मिली, मैंने वो वाला इंडेक्स यहाँ से रिटर्न करवा दिया। ठीक है। अब देख लेते हैं जी, सबसे पहले 10 के साथ की को मैच करेंगे तो ये नहीं मैच होगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस इफ से बाहर जाएंगे, लूप की नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी। 20 के साथ मैच करेंगे, 30 के साथ जब मैच करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और आप इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जाने के बाद आप इस आई को यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। जब आप आई को रिटर्न करवाएंगे तो आपका कंट्रोल वापस इस जगह पर आएगा, और आई की वैल्यू यहाँ पर आपके मैसेज के साथ कॉन्केटिनेट होने के बाद प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। तो इसको हम चला के देख लेते हैं जी। तो इसको चलाने के लिए सिंपली ये रन के बटन पे क्लिक करते हैं और जी आउटपुट का वेट करते हैं। तो ये जी आ गई हमारी वैल्यू। ठीक है। इसने क्या किया जी, 60, और यहाँ पर हमने स्पेस नहीं दी थी, स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी। ठीक है। इसने कहा जी, दोबारा से रन करते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए। आउटपुट ज़रा फॉर्मेटेड फॉर्म में होनी चाहिए। ये आ गया। इसने कहा जी 60 फाउंड एट इंडेक्स -1। -1 का मतलब ये है कि ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। हम चाहें तो यहाँ पे इसको पहले और ज़्यादा थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं जी, वो इस तरह से कर सकते हैं। ये लीनियर सर्च है, ये मेरी एरे है, और ये मेरी की है। इस जगह पर मैं एक इफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ, इफ इंडेक्स इक्वल इक्वल -1 के आ जाता है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं जी, सॉरी, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी वैल्यू नॉट फाउंड। और यहाँ पर एल्स में जाने के बाद हम ये वाला काम करवा देते हैं जी। इसको उठाते हैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स करते हैं, इस जगह पे जाते हैं, और इस जगह पे जाने के बाद हम इंडेक्स कर देंगे। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब ज़रा ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है। अगर तो वो -1 रिटर्न करता है तो हमें मैसेज मिलेगा वैल्यू नॉट फाउंड। और अगर -1 के अलावा कोई भी इंडेक्स मिलेगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो अब मेरे पास क्या इंडेक्स आना चाहिए, 0 1 2। तो ये कहेगा कि वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 2। ठीक है। तो हम देख लेते जी, ये देखें 30 फाउंड एट इंडेक्स 2। हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं 40 के साथ। तो ये मैंने किया 40, और 40 है मेरे पास इंडेक्स 3 पे, तो ये मुझे कहेगा 40 फाउंड एट इंडेक्स 3। तो ये आ गया आउटपुट। इसका मतलब है कि ये काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी का कोई मसला मसाइल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, अगर मैं कोई स्टेप मिस कर गया हूँ। ठीक है जी। और या अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, या आप अपनी तरफ से कोई इनपुट देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम।
ठीक है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी कोई ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दूं आप लोगों को, अगर आप ये भी चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम ग्राफिकली भी इसको जो है ड्रा करके देख लिया करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल करते हैं। इसका एक और केस भी हो सकता है। वो केस ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैं यूज़र से ले लूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम यूज़र से वैल्यूज़ लेने के बाद हम की भी यूज़र से लें और उसको इस फंक्शन में पास करवा दें। मेरा ख्याल है कि ये आप कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इसको खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि एरे की वैल्यूज़ भी आपने यूज़र से लेनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एरे में स्टोर करवाने हैं वो भी यूज़र से लेने हैं, की जो है वो भी आपने यूज़र से लेनी है और उसको फिर आपने इस फंक्शन में पास करवाना है और फिर इस फंक्शन की जो भी आपको आउटपुट मिलती है उसको आपने प्रिंट करवाना है। तो इस वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वापस आके वीडियो जो है कंटिन्यू करें। आपको इस वीडियो के लास्ट पर इसका सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं जी, सारे को कर देते हैं यहाँ से रिमूव और इसको भी कर देते हैं यहाँ से रिमूव। ठीक है, और ये जो कमेंट है इसको भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है जी, हमें सबसे पहले चाहिए कुछ वेरिएबल्स आई लूप चलाने के लिए, एन एरे की लेंथ के लिए, और उसके बाद हम ले लेते हैं जी की, और उसके बाद ले लेते हैं जी हम एक एरे। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। इसके बाद जी हमने क्या करना है, हमने यूज़र को एक मैसेज देना है और उस मैसेज में हम क्या करते हैं जी, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट। अच्छा जी, मैं इसको यहाँ पे कंकेटिनेट करवाता हूँ, यू वांट टू स्टोर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने उससे मांगे। उनको स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए जी, मुझे एक स्कैनर चाहिए होगा और यहाँ पे हम दे देंगे जी सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट इस तरीके से। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस और जो है क्या कहते हैं स्कैनर की मदद से उस बंदे से इनपुट ले लेनी है। ठीक है, डॉट नेक्स्ट। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास इंट। यूज़र को ये मैसेज प्रिंट करवाया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने यूज़र से एक वैल्यू ले ली जो कि मेरी एरे की लेंथ होगी। ठीक है, अब सिंपली मैंने क्या करना है जी, मैंने एरे बना लेनी है जी। और एरे किस तरह से बनानी है जी वो हम देख लेते हैं जी। एरे का मेरा वेरिएबल था इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है जी, और यहाँ पे हम एन पास कर देंगे तो ये मेरी बन गई एरे। इसके बाद मैंने क्या करना है जी, मैंने यूज़र से लेनी है वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ लेने के लिए यूज़र को हम कहते हैं जी एंटर, और यहाँ पर हम इसके साथ कर देते हैं जी concatenate n values that you want to store। अच्छा, इसको फिर फर्दर हम आगे concatenate कर देते हैं जी, बिकॉज स्क्रीन साइज कम है। that you want to store in your array, इस तरीके से ये मैसेज प्रिंट करवाया। मैसेज प्रिंट करवाने के बाद अब हमने यूज़र से लेनी है इनपुट। इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं जी, एक लूप लगाते हैं। लूप के अंदर हम क्या करेंगे जी, आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और यहाँ पर हमने क्या करना है जी, यहाँ पर हमने लेनी है इनपुट। किस तरह से लेनी है जी, इस तरह से लेनी है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। लें जी, यूज़र जो है एन वैल्यूज़ एंटर करेगा और वो एन वैल्यूज़ जो हैं हम लोगों के पास यहाँ पे इस एरे के अंदर चली जाएंगी। ठीक है जी, अब वैल्यूज़ आ गई हम लोगों के पास और अब हमने यूज़र को कहना है जी कि वो हमें एक की भी दे दे, एंटर की दैट यू वांट टू सर्च। ठीक है जी,
और इसके लिए भी हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर हमने एक की के नाम से वेरिएबल लिया था, और उस की के नाम के वेरिएबल में भी हम क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं। तो ये मैंने ले ली यूज़र से वैल्यू। अब सिंपली हमने क्या करना है जी, हमने इस एक की को कंपेयर करना है इस पूरी एरे के साथ जो हमने अभी यूज़र से ली है। तो किस तरह से कंपेयर करेंगे जी, वो हम देख लेते हैं। पूरी एरे को ट्रैवर्स करना है, उसके लिए हम एक लूप लगाते हैं, आई इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ कर लेते हैं, या आप एन भी कर सकते हैं, और आई के अंदर इंक्रीमेंट कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे जी, इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल की के अगर इक्वल आ जाती है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं जी, मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, और यहाँ पर हम आई प्रिंट करवा देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो वैल्यू यानी कि हमें मिल गई। अच्छा जी, अब वैल्यू मिलने के बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमें वैल्यू मिली या नहीं मिली। अगर तो ये किसी भी यानी कि वैल्यू नहीं मिलती, तो ज़ाहिर सी बात है इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ़ स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो ये मैसेज भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमने चेक करना है कि अगर कुछ भी नहीं मिला तो फिर हमें क्या मिला। तो अगर आई की वैल्यू जो है वो एन के इक्वल आ जाती है, यानी कि आई पूरी एरे को ट्रैवर्स कर चुका है, तो हमने क्या यहाँ पे कर देना है जी, हमने एक मैसेज प्रिंट करवा देना है, वैल्यू नॉट फाउंड का। अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा कंप्लीट काम। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मुझसे मांग रहा है जी इनपुट, मैं इसको दे देता हूँ 4। ठीक है जी, अब मुझे 4 वैल्यूज़ देनी है यहाँ पे। तो मैं देता हूँ 2, 5, 7 और 1। ठीक है जी। तो अब ये मुझसे की मांग रहा है जी, की मैं इसको दे देता हूँ 1। ठीक। तो इसने ये देखें मुझे बता दिया जी, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 3। अब हुआ क्या कि मैंने उसे कहा था जी चार वैल्यूज, तो ज़ीरो से लेके 3 तक ही मेरे पास चार इंडेक्स बनते हैं। मेरी जो एरे बनेगी वो ज़ीरो से लेके 3 तक, यानी कि चार इंडेक्सेस होंगे उसमें। अब मैंने उन चार इंडेक्सेस पे ये वैल्यूज स्टोर करवाई। तो 2 था ज़ीरो इंडेक्स पे गया, 5 था 1 इंडेक्स पे गया, 7 था 2 इंडेक्स पे गया, और 1 था वो 3 इंडेक्स पे गया। तो उसने मुझे कहा कि जी आप क्या सर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं 1 सर्च करना चाहता हूँ। तो उसने इस पूरी एरे को ट्रैवर्स किया, और उस पूरी एरे को ट्रैवर्स करने के बाद उसने कहा जी आपकी जो वैल्यू थी वो इंडेक्स नंबर 3 पे है। तो ये देख सकते हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो 3 इंडेक्स पे मुझे मेरी वैल्यू मिल गई। तो ये था जी लीनियर सर्च का एल्गोरिदम, और इसके दो मेथड्स। और हम चाहें तो इसको किसी और तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको दो मेथड्स बता दिए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का जो कोर्स है वो एक तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, और ये इम्प्लीमेंट करने वाले की अप्रोच पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करता है। हो सकता है कि आप जो सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड करें वो मुझसे ज़्यादा बेटर हो, मुझसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, यानी कि मेरे सोल्यूशन से ज़्यादा एफिशिएंट हो। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर इस क्लास में किसी की कोई भी क्वेरी हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। मैं जो है आपके फीडबैक का मुंतज़िर रहूँगा, आपका वेट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।